Hello and welcome to Owl Powl TV. Get ready to explore magical stories with us. नमस्ते, आउल पाउल टीवी पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस चर्चा में हम एक बहुत ही क्लासिक पंचतंत्र कहानी रंग बदलना यानी चेंजिंग कलर का विश्लेषण करने वाले हैं। ये कहानी सुनने में जितनी आसान लगती है, इसके अंदर छिपी सीख उतनी ही गहरी है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। अब देखिए, कहानी पर आने से पहले एक छोटी सी बैकग्राउंड डिटेल समझ लेते हैं। पंचतंत्र आखिर है क्या? बेसिकली ये सदियों पुरानी प्राचीन भारतीय कहानियों का एक ऐसा कलेक्शन है जहां जानवर और पक्षी मेन कैरेक्टर्स होते हैं और इनके जरिए हमें ईमानदारी, समझदारी और दोस्ती जैसी बड़ी बड़ी बातें सीखने को मिलती हैं। एकदम सिंपल तरीके से लाइफ लेसन सिखाने का क्या बेहतरीन माध्यम है। तो चलिए अपने मेन टॉपिक पर आते हैं। कहानी कुछ ऐसी है कि एक बार एक काला कौवा था जिसे बहुत जोर से भूख लगी थी। बिल्कुल पेट में चूहे कूदने वाली हालत थी उसकी। तभी उसकी नजर अचानक एक ऐसी जगह पर पड़ती है जहां सफेद कबूतरों का एक झुंड मजे से दाना चुग रहा था। पता है, किसी ने उन्हें खिलाने के लिए वहां ढेर सारा दाना डाला था। अब जाहिर सी बात है, भूखे कौवे का मन तो ललचाएगा ही। उसे बस किसी तरह उस दावत का हिस्सा बनना था। लेकिन जैसे ही उसने वहां दावत में शामिल होने के लिए उड़ान भरी, जरा गेस कीजिए वहां क्या हुआ। सफेद कबूतरों ने उसको बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया और वहां से भगा दिया। उन्होंने दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाया। और इसकी वजह क्या थी? सिर्फ और सिर्फ उसका काला रंग। क्योंकि वो उनसे अलग दिखता था, इसलिए उन्होंने उसे दूर कर दिया। काफी बुरा लगता है ना, जब सिर्फ दिखावे के आधार पर किसी को इस तरह ठुकरा दिया जाए। खैर, कौवे भी कहां पीछे हटने वाले थे। वो ऐसे भी अपनी चतुराई के लिए जाने जाते हैं। उसने हार नहीं मानी और उसके दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आया। उसने आसपास थोड़ी खोजबीन की तो उसे सफेद रंग की एक बाल्टी दिख गई। फिर क्या था, बिना सोचे समझे उसने सीधे उस बाल्टी में छलांग लगा दी। और जब वो बाहर निकला तो बिल्कुल सफेद, उसका काला रंग पूरी तरह गायब हो चुका था और वो एकदम किसी सफेद कबूतर जैसा दिख रहा था। अब अपना भेस बदलकर वो फेक सफेद कबूतर वापस उसी जगह गया जहां बाकी कबूतर दाना खा रहे थे। और आपको जानकर हैरानी होगी कि उसका ये प्लान बिल्कुल परफेक्टली काम कर गया। किसी एक कबूतर को भी शक नहीं हुआ। किसी ने उसे नहीं पहचाना और ना ही किसी ने उसे दावत से बाहर निकालने की कोशिश की। उसने वहां बैठकर मजे से पेट भर के दाना खाया। उसकी तरकीब सच में हिट हो गई थी। दावत उड़ाने के बाद जब पेट पूरी तरह से भर गया तो वो खुशी खुशी अपने आशियाने की तरफ अपने ही दोस्तों के पास वापस उड़ा। सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा था। कौवा अपने इस ब्रिलियंट प्लान पर बहुत प्राउड फील कर रहा होगा उस वक्त। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तो अभी आने वाला था। जैसे ही वो अपने घर पहुंचा, गेम पूरी तरह पलट गया। उसके अपने ही परिवार, अपने ही दोस्तों ने उसे पहचानने से साफ इनकार कर दिया। उन्हें लगा कि ये कोई अजनबी सफेद पक्षी आ गया है और उन्होंने उसे वहां से भगा दिया। सोचिए, जिनके साथ वो हमेशा रहता था, आज सिर्फ अपना असली रंग छिपाने की वजह से उन्हीं अपनों ने उसे पराया कर दिया। अगर हम इस पूरे दिन को एक टाइमलाइन में देखें तो कौवे के इस एक दिन में उतार चढ़ाव का एक पूरा रोलर कोस्टर था। सुबह के वक्त वो भूखा था और सफेद कबूतरों ने उसे रिजेक्ट किया। दोपहर में उसने थोड़ा दिमाग लगाया, सफेद रंग ओढ़ा और मास्क पहनकर दावत का लुत्फ उठाया। लेकिन शाम होते होते उसके अपने ही दोस्तों ने उसे रिजेक्ट कर दिया। एक ही दिन में आइडेंटिटी को लेकर कितना कुछ हो गया। तो ये सारी इवेंट्स हमें एक बहुत ही पावरफुल लेसन दे जाती हैं, और वो ये है कि हमेशा अपनी असली पहचान के साथ सच्चे रहें। बाहर से खुद को बदल लेने या किसी और का मास्क पहन लेने से हो सकता है थोड़ी देर के लिए कुछ फायदा मिल जाए, जैसे कौवे को खाना मिल गया था, पर लॉन्ग टर्म में इस कोशिश में हम अपना असली वजूद और अपने सच्चे लोग खो देते हैं। जाते जाते मैं चाहूंगा कि आप सभी इस एक सवाल पर जरूर विचार करें, हमारी असली पहचान ही हमारी सबसे बड़ी ताकत क्यों होती है? शायद इसलिए क्योंकि जब हम वैसे ही रहते हैं जैसे हम दरअसल हैं, तो हमें किसी डर या झूठे दिखावे का बोझ नहीं उठाना पड़ता। रियलिटी और ऑथेंटिसिटी में ही सच्ची खुशी और ताकत छिपी होती है। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको इस चर्चा से कुछ नया सीखने को मिला होगा और विश्लेषण पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और ऑल पाउल टीवी यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में एक नए टॉपिक के साथ।
तब तक के लिए सीखने का ये सफर जारी रखें। नमस्ते,